गौतम और रणबीर दो शरारती दोस्त थे जो एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। इन बच्चों के पेरेंट्स गरीब तो जरूर थे, मगर फिर भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जानते थे। लिहाजा अपनी हैसियत से बढ़कर बड़े स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराया था। मगर ये क्या, रणबीर और गौतम दोनों का ही स्कूल के बाद बस यही काम था कि मोहल्ले के रहने वाले लोगों को तंग करें। कभी उनकी खिड़की या फिर कार के शीशे पर बॉल मारकर भागें, तो कभी किसी की घंटी बजाकर भागें, या फिर किसी के दरख्त पर पत्थर मारकर आम तोड़कर गायब हो जाएं। रणबीर और गौतम दोनों क्राइम पार्टनर्स थे। एक दिन गौतम को नई शरारत सूझी। अरे रणबीर, कल शाम को नई शरारत करेंगे। क्या मतलब? आप कौन सी शरारत, मुझे भी बताओ। यार, वो रामू काका की गाय की रस्सी खोल देंगे और भाग जाएंगे। जैसे ही वो परेशान होंगे और जगह जगह अपनी गाय का पता पूछते फिरेंगे, तो सोचो कितना मजा आएगा। अरे वाह रे तेरा दिमाग गौतम, कैसा अच्छा आइडिया है। चलो ऐसा ही करेंगे। अब अगले रोज गौतम और रणबीर स्कूल गए तो उनकी टीचर ने बताया कि बच्चों, आज हम राम किशन जी की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और सेंटा क्लॉज के बारे में भी कुछ स्टडीज करेंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को पसंद करते हैं? वो हमेशा उन लोगों की हेल्प करते हैं जो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। टीचर जी, किसी को नुकसान पहुंचाने से क्या मुराद? बेटा, यानी कि किसी दूसरे को जानबूझकर असियत देना और उसके दुख में खुश होना, ये सब बुरे काम हैं। और सेंटा क्लॉज न सिर्फ अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं, बल्कि उनकी विशेस भी पूरी करने खुद आते हैं और अच्छे बच्चों से मिलते भी हैं। यह कोई सच नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ होता है। अरे हाँ ना यार, ये भी कोई यकीन करने वाली बातें हैं। अरे मेरी सुन रणबीर, ये सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता, सब रचाया हुआ एक ड्रामा है। नहीं बच्चों, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आज ही से बुरे कामों को करना छोड़ दें और फिर देखें सेंटा कैसे आकर आपकी विशेस पूरी करेंगे। अब गौतम और राजू और राहुल की सोच एक तरफ और रणबीर की सोच एक तरफ थी, और स्कूल से छुट्टी का वक्त भी करीब ही था और कुछ देर पढ़ाई के बाद स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी। अब गौतम तो फुल इरादे में था कि रामू काका की गाय के साथ क्या कुछ करना है। और चल यार रणबीर, तू भूल गया है रामू काका की गाय की रस्सी खोलकर भागना था ना हमें आज। हाँ, मगर अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैंने टीचर की बात पर अमल करके बस अब अच्छे काम ही करने हैं ताकि सेंटा क्लॉज मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। अरे ओ बेवकूफ इंसान, तू भी ड्रामाई बातों में आ गया। अबे ये सेंटा वेंटा कुछ भी हकीकत में नहीं होता और तू सेंटा के इंतजार में अपना वक्त गंवा रहा है। चल ना, मेरा बड़ा मूड है शरारत का। नहीं गौतम, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मगर मैं आज से कोई भी गलत काम या बुरे काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि सेंटा मुझसे मिलने जरूर आएंगे। अब तो रणबीर ने सच में ही सारे बुरे काम करना छोड़ दिए और बस अपनी पढ़ाई में मगन रहने लगा और मसरूफ रहने लगा और अच्छा बच्चा बन गया। और अब जबकि रणबीर ने बुरे काम छोड़ दिए तो गौतम तन्हा था, लिहाजा उसने भी बुरे काम करना छोड़ दिए। रणबीर चल ना, मेरे पास तो मेरे मिनी बॉक्स में मम्मी ने पैसे जमा किए थे मेरे वीडियो गेम के लिए, तो मैं मार्केट से गेम लेने जा रहा हूँ। तू बता, तेरी मम्मी ने भी तो पैसे जमा किए थे तेरे लिए, क्या तेरे पास पूरे पैसे हैं? हाँ, होने तो चाहिए। मैं घर जाता हूँ, फिर वापस आकर तुझे बताता हूँ। कुछ देर बाद रणबीर गौतम के पास आया। चलो गौतम, मेरे पास पूरे पैसे हैं, अब हम मार्केट से अपना अपना वीडियो गेम ले आते हैं। बस अब दोनों फ्रेंड्स अपना वीडियो गेम लेने मार्केट जा ही रहे थे। दया करो बेटा, भूखा हूँ, कई रोज से कुछ नहीं खाया। भगवान तुमसे राजी हो, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझ भूखे का पेट भर जाएगा। बस टीचर की बात याद करके रणबीर ने एक अच्छा काम करने की ठानते हुए उस फकीर को अपने वीडियो गेम वाले पैसे दे दिए। अबे ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? हम कौन सा लैंडलॉर्ड हैं जो तूने इसे पैसे दे दिए? खुद सोच, हमारे पास इतना पैसा होता तो हमारी मम्मी हर माह जमा करती ताकि वो हमें गेम दिला सकें। कोई बात नहीं, नेकी करना अच्छा अमल है, किसी भूखे को खाना खिलाना ज्यादा बेहतर है। जो खुशी किसी की मदद करके हासिल होती है वो तो मन ही मन में आज महसूस की है मैंने। अब तो क्रिसमस का डे भी आ पहुंचा और रणबीर पूरा दिन आसमान तकता रहा कि शायद सेंटा आ जाए उससे मिलने, मगर सेंटा नहीं आए और उसकी मम्मी ने कहा, बेटा रणबीर, क्यों खुद को थकाते हो? देखो सो जाओ, सेंटा नहीं आएंगे, आना होता तो आ चुके होते अब तक। मम्मी, मुझे अटूट विश्वास है कि सेंटा जरूर आएंगे,
मुझसे मिलने। मेरी टीचर झूठ नहीं कहती। अच्छा बेटा, कुछ देर बाद खुद ही नींद आ जाएगी तो सो जाना। अब रणबीर जागता रहा और सेंटा का वेट भी करता रहा, मगर सेंटा ना आए। उसने सोचा शायद वाकई सेंटा नहीं होते, शायद वो सब झूठ था। राजू, राहुल और गौतम ठीक ही कहते हैं। और वो बड़ा उदास हुआ और अचानक उसने खिड़की में देखा कि कुछ रोशनी सी हुई। वो बाहर बैल्कनी में आया तो उसने आसमान देखा जिस पर चम 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 सितारे चमक रहे थे और पूरा आसमान रौनक से भरा था। उसे घंटी बजने की आवाज आई। उसने देखा कि सेंटा अपने 12 रेनडियर्स के साथ उसकी छत से गुजरे और रणबीर को देखकर बोले, मैरी क्रिसमस माय सन, मैरी क्रिसमस। फिर उसके बाद उन्होंने एक रेड कलर की पोटली रणबीर की तरफ फेंकी और उसे हाथ हिलाते हुए चल दिए। कुछ देर बाद रणबीर की आंख खुली तो उसने खुद से कहा, सेंटा आए थे। हाँ, वो आए थे। फिर वो थोड़ा शांत हुआ तो उसे याद आया कि उसने तो सपना देखा था। सेंटा तो ख्वाब में आए थे। अब वो उठा तो उसके पैर के नीचे एक लाल रंग की पोटली थी जो ठीक वैसी ही थी जैसी उसे सेंटा ने दी थी। बस उसने पोटली को खोला तो उसके अंदर से एक वीडियो गेम निकला जो उसे मार्केट से खरीदना था। अब रणबीर खुश था। साथ ही उसने ठान ली थी कि अब वो हमेशा अच्छे काम करेगा और गौतम को भी इस अच्छे रास्ते पर लाकर ही दम लेगा। जादुई एटीएम मशीन। मोहन पांडे पिछले कई सालों से गांव में फूल बेचा करता था और उसके घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर बागीचा था जिसकी देखभाल बाकायदगी से उसकी पत्नी सीता किया करती। वो कभी बागीचे को पानी देती तो कभी उसकी सफाई किया करती। ये सीता की ही अच्छी देखभाल का नतीजा था कि हर वक्त मोहन पांडे और सीता का बागीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता था। सीता कहती है, जी आप इतनी जल्दी लौट कर आए काम पर से? अभी तो शाम भी नहीं हुई। हाँ तो क्या करता, सारा दिन धूप में खड़े होकर मुझसे अब मजीद ये काम नहीं होता। अब कोई भी इन फलों को नहीं खरीदता। मोहन जी, जब आप बेचेंगे तभी तो कोई ग्राहक खरीदेगा। आप कल तो ये सारे फूल मुरझा जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। अरे ओ सीता, तू समझने की कोशिश कर। अब गांव के लोगों की सोच तब्दील हो गई है। अब ना तो किसी को सजावट के लिए ताजा फूल चाहिए और ना ही पूजा पाठ के लिए। देख सीता, मेरी बात पर गौर कर। अब हमें किसी और धंधे को शुरू करने के बारे में सोचना होगा। नया धंधा? नया धंधा? अजी बस आप तो यही रट बांधे हुए हो। किसी नए काम को करने के लिए पैसे भी चाहिए। जो कुछ हाथ आता है इन फूलों को तो बेचकर ही आता है। हाँ सीता, तू भी ठीक बोल रही है। अब मैं क्या करूं? क्या कोई और रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है। आप हाईवे पर शहर जाने वाली सड़कों पर जाकर इन फूलों को बेचें। वहां मुसाफिरों की बसें आती जाती रहती हैं। मुझे यकीन है कि गांव के लोगों को पसंद आए या ना आए, हमारे ये फूल शहर वालों को जरूर पसंद आएंगे। अब मोहन पांडे था तो काहिल, मगर सीता की बात मानकर सर पर फूलों से भरा टोकरा उठाए हाईवे पर जा पहुंचा और वहां खड़ी बसें तकता रहा, मगर किसी के पास जाकर फूल ले लो की आवाज न बुलंद की। भगवान ना बख्शे इन लोगों को, न जाने क्या हो गया है जो फूल ही नहीं लेता कोई। हाय सीता, तुझे कहा भी था कि कोई अब फूल नहीं लेता, मगर तू ना मानी। अभी मोहन खुद से ये बातें कर ही रहा था कि उसे पास ही से किसी हलचल की आवाज आई। उसने देखा तो 2 लोग एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? रोको, पुलिस को बुलाता हूँ अभी। लड़के मोहन की धमकी पर वहां से भाग निकले और मोहन आगे बढ़ा और देखा कि मशीन का एक हिस्सा खुला पड़ा है। अरे ये क्या, इस मशीन में तो एक फूटी कौड़ी नहीं। अच्छा मौका, हाथ ना आया तेरे। हाय रे मोहन, ये तेरी फूटी किस्मत। ये मशीन खाली निकली और फूल भी नहीं बिके। अब घर ले जाकर इन फूलों का मैं क्या करूंगा? मोहन ने गुस्से में आकर सारे फूल एटीएम मशीन को खुले हुए हिस्से में डाल दिए और जैसे ही फूल डाले एटीएम मशीन हिलने लगी और बारी बारी सुर्ख नोट बाहर आने लगे और वो खुशी से पैसे समेटने लगा। फिर मोहन रुका और इधर उधर देखने लगा तो मुस्कुराने के साथ साथ एक बुलंद आवाज आई, मत घबराओ, यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं और ना ही कोई कैमरा। मोहन घबराकर बोला, कौन है? कौन है? सामने आओ। कहा ना, नहीं घबराओ, ये मैं हूँ।
तुम्हारे सामने खड़ी एटीएम मशीन। मगर तुम बोल कैसे सकती हो? सवाल तो अच्छा है मगर कुछ पेचीदा है। मगर मैं कोई आम एटीएम मशीन नहीं बल्कि एक जादुई एटीएम मशीन हूँ। ये सुनकर मोहन दंग रह गया और उसने एटीएम मशीन से उसके जादुई होने का सबूत मांगा। मगर ये क्या, अब तो मोहन के पास एक फूल भी नहीं था जब वो मशीन में डालता। तो वो पास के एक बाग से कुछ फूलों को तोड़ लाया और उसने एटीएम मशीन में उन फूलों को डाला तो मशीन ने फिर से नोट छापना शुरू कर दिए। वाह जी वाह, सचमुच की जादुई एटीएम मशीन। अपने तो मजे हो गए। क्या मैं तुमको घर ले जाऊं? ना ना, ऐसी गलती ना करना, इतनी भी उड़ान ना भरो। तुम मुझे उठाकर ले गए तो पुलिस तुमको उठाकर ले जाएगी। अब मोहन ने एटीएम मशीन की बात मानी और घर जाकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। आप कहीं फंस न जाना जी, भला कैसे मुमकिन है कोई भी एटीएम मशीन फूलों के बदले पैसे दे? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। चुप करो तुम, मैं सच कह रहा हूँ। और अब काम की बात बताऊं, बागीचे में कितने फूल हैं? अजी होंगे तो काफी सारे। बस अब देर कैसी, जल्दी चलो, सारे फूल तोड़ लाओ। जी धीरज रखो, रात का वक्त है, कहते हैं रात को फूल नहीं तोड़ने चाहिए। अरे सब मन घड़त बातें हैं। बात जब पैसों की हो तो रात हो या दिन, कभी भी फूल तोड़ लो। अब दोनों पति पत्नी फूल तोड़कर एटीएम मशीन के पास आए और फूल डालने लगे तो मशीन से आवाज आई, ठहरो, ये क्या मुझे आज फूल नहीं पत्ते चाहिए। रोज रोज फूल थोड़ी पसंद। अब क्या तुम रोज एक ही किस्म का खाना खाते हो? नहीं ना। अब मोहन को गुस्सा तो बहुत आया, मगर करता भी तो क्या। वो जल्दी से पास वाले बाग में गया और पत्ते तोड़ लाया और एटीएम मशीन ने उन पत्तों के बदले खूब पैसे निकाले। अब एटीएम मशीन वाले पैसे मोहन के घर में मौजूद तिजोरी में जमा होने लगे। मगर मोहन का लालच था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। उसने सोचा, ये एटीएम मशीन तो मुझसे कड़ी मेहनत लेती है, रोज रोज इसे कुछ नया नवेला चाहिए होता है। आज ऐसा करता हूँ कि कुछ खुद से उसके लिए ले जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर मोहन एटीएम मशीन के पास एक बैग में कुछ लाया। ऐ मेरी प्यारी जादुई एटीएम मशीन, आज मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कुछ हवा है। आखिरकार लालच ने मेहनत को शिकस्त दे ही दी। चलो अब हवा के बदले मैं भी तुमको कुछ देना चाहती हूँ, खाली हाथ तो मैं तुमको भी जाने नहीं दूंगी। ये कहकर एटीएम मशीन में हवा भरी तो मशीन ने भी जैसे को तैसा ही जवाब दिया, यानी उसने अपने अंदर से सारे कड़क और सफेद कागज निकाले। अरे ये क्या, सिर्फ सफेद कागज? और फिर वहाँ अलार्म बज पड़ा। पुलिस आई और मोहन पांडे को न सिर्फ अरेस्ट करके ले गई बल्कि उसके घर में मौजूद तिजोरी को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया। दोस्तों, मोहन पांडे भी इस बात के बाद सीख गया कि पैसा कमा कर हासिल किया हो या कोई जादुई एटीएम मशीन से, मेहनत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं।